मेरा पैसा दे। अरे बहुत दिनों से भगाया तूने अपने पीछे, आज तू हमारे पैसे दे दे, फिर अकेला भागता रहे। एक दूंगा, रखे छापड़। एक सेकंड, आप लोग ये पूरी जमीन देख रहे हैं? पूरी? हाँ देख रहे हैं। अब सोचिए कि हजारों आम के पेड़ों से भरी हुई है। आंख बंद कीजिए और सोचिए, आंख बंद कर। हाँ। तुम लोग आंखें खुली रखो वरना भाग जाएगा, सिर्फ मैं बंद रखूंगा। हाँ बंद रखी। बोलो भाई कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा, पेड़ ही पेड़ है। मैंने भी यही सोचा, इसलिए सारी जमीन खरीद ली और 1000 आम के पौधे भी खरीद लिए। सोचा बढ़ते 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 वो लाखों आम पैदा करेंगे, जिससे मैं करोड़पति बन जाऊंगा और आप लोगों का छोटा मोटा सा कर्जा लौटा दूंगा। कैसी लगी? अच्छा है, बहुत अच्छा आइडिया। मुझे भी लगा बहुत अच्छा आइडिया, लेकिन सरकार को मुझसे भी अच्छा आइडिया मिला, यहाँ पर रेलवे ट्रैक बिछाने का, और उन्होंने मेरी जमीन जब्त कर ली। अब मेरे पास सिर्फ 1000 आम के पौधे बचे हैं जो सड़ रहे हैं मेरे सपनों के साथ साथ। तेरी नई नई कहानियां सुन के हम तंग आ गए। अरे तूने कितने धंधे बदले, सब में नुकसान हुआ, तो उसमें हम क्या करें? हाँ, तूने गांव के कुत्ते बिल्ली तक से उधार लिए, अब तो फैसला करना ही पड़ेगा। बता कब दे रहा है पैसे? कल शाम 5 बजे दरिया के पास वाला जो पुल है ना, आप सब वहां आ जाइए। 5 बजे, 7 बजे, 10 बजे? काफी सालों से सुन रहे हैं ये। वही तो, इतने सालों का रिश्ता है हमारा, भरोसा नहीं है क्या मेरे पे? नहीं ना, एकदम ना। अब वो सब छोड़ना, आप लोगों की जो मेरे बारे में राय है ना, मैं बदलने वाला हूँ। कल शाम 5 बजे आप सब लोगों का पैसा मैं एक साथ चुकता करने वाला हूँ। तो? अरे अगर नहीं किया तो जो मन में है वो कर लेना, लेकिन ठीक 5 बजे। अगर टाइम से नहीं आए तो मैं वहाँ वेट नहीं करने वाला हूँ। बाद में मुझे नहीं कहना कि पैसे नहीं मिले। हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ। अरे आइए आइए आइए, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। वाह, 5 बजे बोला तो आप लोग ठीक 5 बजे आ गए हैं। अरे कौन बोलता है यहाँ के लोग टाइम पर नहीं आते? बाजू, 1 मिनट बाजू, पैसा देना शुरू कर दिया क्या? अरे सुनिए, फिक्र मत कीजिए, कार्यक्रम अभी शुरू हुआ है, तो सब लोग आ गए भाई? हाँ भाई आ गए। मैं काम करता हूँ, एक एक करके सबका नाम पढ़ता हूँ, जिस जिसका भी नाम आए हाथ ऊपर करके हाजिर हो कह देना। ओके? हाँ। शाबाश। हरिराम नाविद 12,250 रुपए। हाँ। प्रभाकर शेट्टी 13,900 ब्याज मिला के। हाजिर। क्या हाल है भाई? हाँ ठीक है। रघुवीर ग्वाला 20,500। हाँ, घर पे सब कैसे हैं? ठीक है। चलो। अबे ओए, पहले मेरा पैसा चुकता कर और मुझे दफा दफा कर। अरे शर्मा जी, सबसे ज्यादा पैसे इन्हीं को देने हैं और यही सबसे लेट आ रहे हैं। अब और देर मत कर, मेरे पैसे निकाल। शांति शांति। देखिए, शर्मा जी के पैसे मिला के कुल 13,90,000 रुपए देने हैं मुझे आप लोगों को। उतने नहीं है मेरे पास, थोड़े कम है। कितने कम है? ज्यादा नहीं, थोड़े से। अरे फिर भी कितने? 100 रुपए। कोई बात नहीं। नहीं, 100 रुपए ही है मेरे पास, बाकी के 13,79,900 रुपए कम। अरे पैसे निकाल, पैसे निकाल। तू निकाल पैसे, निकाल। अरे इसे मत छुइए। क्या है? चूहे मारने का जहर। चूहे मारने का जहर? अब वो क्या है कि पोटेशियम साइनाइड खरीदने की औकात नहीं है ना मेरी, तो यही लेके घूम रहा था, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। मैं जानता था आप लोग मुझे चैन से मरने भी नहीं देंगे, लेकिन फिर भी मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं। कभी ना कभी आप सब ने मेरी मदद ही की, मैं भी आप लोगों को धोखा नहीं दूंगा, आप सबकी पाई चुका दूंगा। क्या करूं, मैंने जो भी धंधा शुरू किया सब में मेरा नसीब फूट गया। आखिर में पटाखे की फैक्ट्री खोली, वो नहीं फूटा। तो फिर बस वो फटाखा बेच के हम सब की उधारी चुका दो। अरे फूटा नहीं मतलब पटाखा नहीं फूटा, तो कहां से दूं आपके पैसे? मेरे पिताजी कहते थे, बेटा तेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जरूर आएगा। ठीक ही कहते थे। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा कर्जा लेने वाला मेरे सिवा दुनिया में दूसरा कोई नहीं होगा, लेकिन मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, हालात ही कुछ ऐसे थे। अब मेरे पास 2 ही रास्ते, या तो आप लोग मुझे 5 साल की मोहलत दे दीजिए, नहीं तो मुझे समुद्र में कूदकर अपनी जान देनी पड़ेगी। ये होशियारी मेरे सामने नहीं चलेगी। यदि तू समुद्र में डूब के जान देगा ना, तो मैं पैसा हंसी खुशी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। इतनी हिम्मत है तो कूद जा समुद्र में। कूद जाऊंगा। मैंने अपने नाम पर एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस की पॉलिसी ले रखी है, उससे आप सब लोगों का पैसा वापस हो जाए, लेकिन उसमें मुझे आप लोगों की थोड़ी सी मदद चाहिए। इंश्योरेंस एजेंट से कहिएगा कि मेरी मौत एक हादसा थी, खुदकुशी नहीं। आप लोगों से बात करते करते मेरा पैर फिसल गया और मैं पानी में गिर गया। पैसा मिलते ही पिताजी आप सब लोगों की रकम लौटा देंगे। ए भाई, बेकार के बात छोड़ और पैसे देने के बारे में कुछ बात कर। नहीं तिकड़म,
बेटा जीत, ये खेल हमारे साथ मत खेल। सिर्फ यही एक खेल बचा है मेरे पास। ऐसा नहीं है कि मुझे जीने की ख्वाहिश नहीं है, लेकिन और कोई चारा ही नहीं बचा। जो लोग मुझे पास से जानते हैं वो समझ जाएंगे मेरा फैसला गलत नहीं था। अरे अरे सचमुच घुस गया। अरे उसको, अरे अरे सुनो जीत। कोस्ट गार्ड से कोई इन्फॉर्मेशन आई क्या? जी नहीं। क्या हुआ, बॉडी मिली या नहीं? जी नहीं इंस्पेक्टर। अभी तक बॉडी का कुछ पता नहीं। आपने ठीक से ढूंढा? पिताजी, आपसे मिलने कोई आया है। फरमाइए। मास्टर जी, हम आपसे नहीं जीतू जी से मिलने आए हैं। जीतू, जीतू। जी पिताजी। ये लोग कह रहे हैं कि ये तुमसे मिलने आए हैं। हाँ 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 हाँ, आपको तो मैं जानता हूँ, लेकिन मुझसे क्यों मिलने आए पिताजी? मैं जानता हूँ कि क्यों आए हैं। हाँ मैं भी जानता हूँ। मैंने सोचा मुझसे मिलने से पहले एक बार आपको देख लेते। क्यों? मैं कोई बंदर हूं जो खेल करता रहूं ताकि जो भी आए पहले मुझे देखे? अरे पिताजी, आप इसको नहीं जानते? बबन राव भाजी वाला, याद है आपको जब मैंने लॉटरी का बिजनेस शुरू किया था? हाँ, जो बर्बाद हो गया था। तो अब इसी ने मुझे बैंक का ब्याज वापस करने में मदद की थी। अब ब्याज और पैसा मिला के 40,000 रुपए होते हैं। तंग आ गया हूं मैं इसको बोल बोल के, कल दे दूंगा, कल दे दूंगा, कल दे दूंगा, कल दे दूंगा। फिर भी इसको मेरी बात का यकीन ही नहीं होता। आपको इसको पैसे नहीं देने, सिर्फ एक तारीख देनी है, वो मान जाएगा, वो मान जाएगा। बराबर। उनको एक तारीख देना और फिर ठीक उसी तारीख वाले दिन गायब हो जाना। तुम्हारी ये कला मुझ में नहीं है बेटा। वो तो उसको भी पता है पिताजी, इसलिए उसने कहा है आप बोलेंगे तो ही मानेगा। प्लीज मेरी मदद कीजिए पिताजी, नहीं तो मुझे अपने आप को फांसी पर चढ़ाना पड़ेगा। हाँ भाई लोग, तारीख नहीं दे रहे हैं, पूरे पैसे चुका रहे हैं। ये लो रस्सी, गले में बांधो और लटक जाओ। तुम्हारी बड़ी बहन बिन ब्याह घर में पड़ी हुई है। ले देकर ये घर बचा है जो तुम्हारे कर्जों की वजह से गिरवी रखना पड़ा। और तुम्हें मुझसे और मदद चाहिए? क्या मदद करूं मैं तुम्हारी? जाओ, डूब जाओ कहीं जाकर, ताकि हम और तबाही से बच सकें। जाओ। देखो, हम लोगों ने जो फैसला किया था उस फैसले को लेकर तुम मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत करो। कैसी बातें कर रहे हैं अंकल? मैं आज तक कभी आपके रास्ते में आया हूं? आप एक काम कीजिए, आप पूजा के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढिए और उसकी धूमधाम से शादी कराइए, और उसमें सबसे आगे मैं रहूंगा। खुश? अरे मानेगी तब ना वो, सालों से बस एक ही जिद पर अड़ी हुई है, शादी करेगी तो तुमसे। आप उसको क्यों कोस रहे हैं? जब से होश संभाला है एक ही तो बात सुनते आए हैं कि मैं उसका हूं और वो मेरी। मानता हूं, हम लोगों की भी यही इच्छा थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम बड़े होते होते इतने बड़े निकम्मे बनोगे। आप उसके लिए लड़का ढूंढिए, मैं उसे मना लूंगा। उसकी जुदाई का दुख मुझसे सहा नहीं जाएगा, लेकिन कम से कम वो शांति से तो जिएगी। अरे नहीं मानेगी वो, जब तक तुम उसके सामने खंबे की तरह गड़े रहोगे वो किसी और से कभी शादी करने के लिए राजी नहीं होगी, समझे? इसीलिए कहता हूँ भाग जाओ, कहीं दूर भाग जाओ और सालों के बाद लौट कर आना। नहीं आओगे तो भी चलेगा। क्या है, तुम्हारे लेनदारों से छुटकारा हो जाएगा और मैं मेरी बेटी की शादी कहीं और करवा सकता हूँ, समझे? अब ये मत कहना जाने के लिए पैसे नहीं है। ये ले पैसे, अरे रखो, और इसे लौटाने के बहाने भी वापस नहीं आना। वोट फॉर राजा भाऊ, 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 वोट फॉर राजा भाऊ। अरे तुम इस मोर्चे के साथ कैसे आए? सब काम धंधा छोड़ के राजनीति में लग गए क्या? अरे राजनीति नहीं, ये तो तरकीब है लेनदारों से बचने की। जब मैं मोर्चे में शामिल होकर निकलता हूँ ना तो मेरे लेनदार मुझे पकड़ नहीं पाते। सुबह जब मैं घर से